हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टेक में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको नए नए टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताता रहता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं आईपी एड्रेसेस के बारे में। आईपी एड्रेस क्या होता है, व्हाट इज आईपी एड्रेस, हाउ टू फाइंड द आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस का क्या महत्व है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि कृपया आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का ज़रूर दबाएं। इससे मैं जो भी नए वीडियो लेके आता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप दुनिया में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? तो जैसे आपको मालूम है कि पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन कैसे होता था, तो लोग चिट्ठी भेजते थे। तो चिट्ठी भेजने के लिए क्या करते थे? चिट्ठी भेजने के लिए एड्रेस डालते थे कि चिट्ठी किस एड्रेस पे जानी है। वहाँ से रिटर्न अगर वहाँ पे अगर कोई नहीं रहता है तो वो वापस कैसे आएगा, तो रिटर्न एड्रेस भी होता था। तो उसी प्रकार जो है इंटरनेट की दुनिया में हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है और वो एड्रेस जो है आईपी एड्रेस से ही पता चलता है। तो जैसा मैं बता रहा था कि आईपी एड्रेस जो है एक आइडेंटिफायर है आपके इंटरनेट की दुनिया में। जिस प्रकार आप फिजिकल वर्ल्ड में जैसे आप हर बंदे का एक एड्रेस होता है, हर व्यक्ति का एक एड्रेस होता है कि चलो ये इस एड्रेस पे, इस लोकेशन पे, इस सोसाइटी में, इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट नंबर में रहता है। उसी प्रकार वर्चुअल दुनिया में, मीन्स इंटरनेट की दुनिया में किसी भी डिवाइस का, किसी भी, जैसे आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं या किसी सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं या कुछ यूट्यूब या गूगल सर्च मारे कुछ भी कर रहे हैं, तो आप किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं, आप किसी साइट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो साइट कहाँ पर है, वो किधर है, वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, वो वर्चुअली कहीं पे अवेलेबल है, किसी सर्वर पे होस्टेड है वो वेबसाइट। तो उसका एक एड्रेस होता है, एड्रेस जिस, तो उस एड्रेस का जो इंटरनेट की दुनिया में जो है नॉर्मली क्या कहते हैं उसको, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नॉर्मली आप बोलते हो कि मैं तो google.com टाइप करता हूँ, पर google.com के पीछे भी एक आईपी है, पर वो जिस सर्वर पे वो होस्टेड है उसका एक आईपी है, वो मल्टीपल मतलब जो है उसका लोड बैलेंसर, वो क्या है, उसका मल्टीपल लोड बैलेंसर और मल्टीपल सर्वर्स है, पर सबके पीछे क्या है, एक आईपी एड्रेस है। आप रीच करते हैं जिस डिवाइस पे वो होस्टेड है, जिस डिवाइस पे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका एक आईपी है, वहाँ पे रीच करते हैं। क्योंकि आईपी को याद करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका नाम याद करते हैं। क्योंकि हम लोग ह्यूमंस जो है वो इस एड्रेस को याद नहीं कर सकते। जैसे ये क्या है, ये डीएनएस एड्रेस है गूगल का, ठीक है। ये क्या है, ये प्राइवेट एड्रेस है, ठीक है, 192.168.0.2। जिस पर अगर आप कभी अपने सिस्टम का आईपी चेक करेंगे तो आपको इसी प्रकार का एड्रेस मिलेगा, 192.168.0.2 या 192 या 192.168.0.1, 0.2, 0.3 या 0.4, इस तरह के आईपी मिलेंगे। ये क्या है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो एक वाईफाई के द्वारा आपके डिवाइस को दिया जाता है। वाईफाई में जो एड्रेस होता है, वाईफाई का जो नॉर्मल एड्रेस होता है 192.168.0.1 होता है। उसके बाद के आईपी जो है वो उससे कनेक्ट होने वाले डिवाइस को वो प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आईपी एड्रेस कैसे देखते हैं। चलिए हम आपको सिस्टम पर दिखाते हैं कि आईपी एड्रेस आप अपने सिस्टम का कैसे पता कर सकते हैं, या आप अपने सर्विस प्रोवाइडर ने जो आपको आईपी दिया है इंटरनेट की दुनिया में पहुंचने के लिए, वो आईपी आप कैसे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिस्टम का आईपी एड्रेस देखना चेक कराना चाहता हूँ। आपका लैपटॉप है, अगर आपका लैपटॉप किसी वाईफाई, आप अपने घर में काम कर रहे हैं, वाईफाई से कनेक्टेड है, तो आपके लैपटॉप को कौन सा आईपी मिला है वो कैसे चेक करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले आपको क्या जाना है, विंडो 10 में स्टार्ट के पास सर्च ऑप्शन होता है, सर्च में जाना है आपको और CMD टाइप करना है। CMD जब आप टाइप करेंगे तो आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा, उसको ओपन करना है। वहाँ पे आपको टाइप करना है IPCONFIG, IP कॉन्फ़िग।
टाइप करके आपको इंटर मारना है। आप जैसे ही आईपी कॉन्फ़िगर करके इंटर मारेंगे आपको यहाँ पे एक आईपी दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे एक आईपी दिख रहा है 192.168.1.41। ये क्या है? ये मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस है जो मेरे राउटर ने इसको दिया है, और ये डायनेमिक आईपी एड्रेस है जो चेंज हो सकता है। पर क्या होता है, डायनेमिक आईपी एड्रेस हमेशा चेंज नहीं होता जी। नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो 41 से 42 या कुछ और एड्रेस हो जाएगा। ये चेंज होता है अगर ये आईपी किसी और, आपने बहुत दिन तक लॉगिन नहीं किया तो ये आईपी किसी और को मिल जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आईपी आपको नहीं मिलेगा, आपको दूसरा आईपी मिलेगा। पर हम इसको रिलीज भी कर सकते हैं, जैसे आईपी कॉन्फिग / आप रिलीज कीजिए, RELEASE रिलीज कीजिए तो ये आईपी जो है रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा जो नेटवर्क है वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं दोबारा कनेक्ट करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि ये जो आईपी है मेरा, जो आईपी जो 192.168.1.41 था, ये अब चेंज होके कुछ और बन जाएगा। मैं कनेक्ट करता हूँ, देखिए अब मेरा नेटवर्क कनेक्ट हो गया है। फिर से मैं वो टाइप करता हूँ IPCONFIG। देखिए अभी मुझे 141 ही आईपी मिला है, क्योंकि ये आईपी अभी यही आईपी एड्रेस अवेलेबल है, इसलिए उस राउटर ने मुझे फिर से दोबारा 41 ही आईपी असाइन किया। अभी मैंने आपको दिखाया कि आईपी जो है कैसे चेक करते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, अपने लैपटॉप में आईपी आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि आईपी कितने प्रकार के होते हैं। आईपी जो है नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं, पर मेनली जो देखा जाए तो आईपी 2 ही तरह के होते हैं। क्या होते हैं? आईपी 2 ही तरह के होते हैं। एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस है? अब ध्यान से, प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो एड्रेस होता है जो हर कंपनी या हर वाईफाई डिवाइस जो है इंटरनली यूज कर सकता है। मतलब एक ही आईपी एड्रेस जो है आप हर जगह देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी दिखाया तो मेरा आईपी एड्रेस क्या था, 192 डॉट क्या था, मेरा आईपी एड्रेस था 192.168.1.41। तो ये आईपी एड्रेस यूनिक नहीं है, ये मेरे डिवाइस का आईपी एड्रेस ही नहीं है। आप भी चेक कीजिएगा तो आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस ये हो सकता है 192.168.1.41। ये आईपी आप अपने डिवाइस का भी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो है इंटरनल आईपी होता है, जो डिवाइस के जो राउटर होता है, जो वाईफाई होता है, वो इंटरनल नेटिंग के थ्रू आपको दिखाता है, इसलिए इसको कहते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है। पब्लिक आईपी एड्रेस वो होता है जो सर्विस प्रोवाइडर देता है, जो आप जब खरीदते हैं आईपी एड्रेस, जब आप कोई बड़ी बड़ी कंपनियां जब अब तो आईपी एड्रेस नहीं मिलना संभव नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आईपी एड्रेस ख़त्म होने जा रहा है, इसलिए जो आईपी एड्रेस वर्जन 6 आ गया यूज होने। ठीक है, ये जो आईपी एड्रेस हम यूज़ करते हैं ये IPv4 है, वर्जन 4, IPv वर्जन 4, जिसमें आईपी की एक लिमिटेशन है। पहले लोगों को मालूम नहीं था, पहले जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे, जब आईपी एड्रेस का ईजाद हुआ था तो मालूम नहीं था कि इतना ये मतलब इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा कि इसका रेंज ही ख़त्म हो जाएगा, इसका रेंज ख़त्म हो गया। इसलिए अब जो है IPv4 आने लगा, IPv6 यूज होने लगा है, जिसका रेंज बहुत ही ब्रॉड है, जो शायद ख़त्म ना हो कभी, पर इसका रेंज अभी ख़त्म हो गया। तो अभी क्या करता है सर्विस प्रोवाइडर, जब आप कोई वाईफाई कनेक्शन या कोई इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो आपको शेयर्ड बेस पे मिलता है आईपी एड्रेस, पर उस पर भी एक पब्लिक आईपी होता ही होता है। बिना पब्लिक आईपी के कोई भी जो डिवाइस है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता। उसका खुद के डिवाइस का आईपी जो होता है वो प्राइवेट होता है, पर वो जिसके थ्रू जाता है कनेक्ट होने, पब्लिक आईपी होता है। बाहर जो जाता है आपका एड्रेस वो पब्लिक आईपी होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका पब्लिक आईपी आप कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अपना चेक किया, तो मैंने जो अभी चेक किया वो प्राइवेट आईपी चेक किया, जो ये था, पर अभी मैं चेक करके दिखाऊंगा आपको, तो मेरा जो दूसरा एड्रेस है वो डिफरेंट आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे आप जाइएगा, देखिए व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। यहाँ पर देखिए मेरा आईपी एड्रेस दिखा रहा है 43.248 डॉट समथिंग डॉट
13। ये मेरा यहाँ पे क्या है, योर पब्लिक आईपी एड्रेस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, सिस्टम पे जाके आईपी कॉन्फ़िग टाइप करके क्या दिखाया था, आईपी कॉन्फ़िग। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग जब मैंने टाइप किया था तो मेरा आईपी एड्रेस क्या आया था, 192.168.1.41। तो यहाँ पे दो चीज़, मेरे सिस्टम का आईपी जो आया 192.168.1.41, जब गूगल में सर्च मारा तो मेरा आईपी एड्रेस क्या दिखा रहा, 43.248.something.13। ये पब्लिक आईपी है, जो जिस आईएसपी, जिस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मैं इंटरनेट गूगल को सर्च मार रहा हूँ, गूगल वेबसाइट पे जा रहा हूँ, तो गूगल के पास मेरा कौन सा आईपी जा रहा है, ये आईपी जा रहा है 43.248.something.13। यानी जो मेरा जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो उसने मेरे को ये आईपी दिया, इस आईपी के थ्रू वो मेरी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, पर वो हो सकता है कि ये आईपी मेरे लिए डेडिकेटेड हो, यानी मेरे वाईफाई को ये आईपी डेडिकेटेड दिया गया हो, या ये आईपी जो है 13 बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया हुआ हो, क्योंकि अभी जो है ये आईपी की शॉर्टेज है, यानी आपको डेडिकेटेड आईपी अब मिलना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। पहले ही बहुत इजीली डेडिकेटेड आईपी मिल जाता था। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो डेडिकेटेड आईपी पे काम करते, वो शेयर्ड आईपी पे काम नहीं करते, क्योंकि उनके जो है पार्टिकुलर एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं जिसको एक डेडिकेटेड आईपी पे ही चलाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा जो आईपी मिला है ये मेरे राउटर ने, मेरे वाईफाई राउटर ने नेटिंग के थ्रू ये आईपी दिया है। ये पब्लिक आईपी नहीं है, ये प्राइवेट आईपी है और ये पब्लिक आईपी है। ठीक है, अब मेरे घर में अगर मेरे इस लैपटॉप के अलावा अगर मैं कोई मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, अगर कोई और लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो सभी का आईपी डिफरेंट होता है। किसी का 41 है, किसी का 42 रहेगा, किसी का 40 रहेगा, किसी का 39 रहेगा, पर जो इंटरनेट पे जाएगा वो आईपी मेरा क्या रहेगा, वो आईपी जो मैंने अभी आपको दिखाया पब्लिक आईपी रहेगा, वो आईपी सेम रहेगा। तो वही पब्लिक आईपी जो है वो विजिबल होता है इंटरनेट की दुनिया में, ये विजिबल नहीं होता है, ये लोकली इंट्रानेट पे विजिबल होता है। इंट्रानेट यानी विद इन आपके घर पे जितने डिवाइस है वो एक दूसरे को इस आईपी से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब मैं अपने टैबलेट, एक लैपटॉप से दूसरे, अगर मेरे दूसरे लैपटॉप का आईपी 42 है, इस लैपटॉप का आईपी 41 है, तो मैं दूसरे लैपटॉप को 42 आईपी से एक्सेस कर सकता हूँ। पर मैं कोई ओवर इंटरनेट जो है मेरे सिस्टम को उस आईपी से एक्सेस नहीं कर सकता। ये इंट्रानेट आईपी है। अब देखिए प्राइवेट आईपी या पब्लिक आईपी में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर देखा जाए इसको प्राइवेट आईपी एड्रेस स्कोप इज लोकल, जैसा मैंने अभी बताया कि वो इंटरनेट है, यानी लोकल आईपी है, एड्रेस है। एक ही घर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस होते हैं उनको वो आईपी मिलता है सेम नेटवर्क में। किसी कंपनी में अगर 1000 डिवाइसेस है तो हज़ारों को जो आईपी मिलेगा वो प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलेगा। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, वो ग्लोबली होता है, यानी अगर बाहर की दुनिया में वो आपका वो आईपी विजिबल होता है। कम्युनिकेशन, प्राइवेट आईपी एड्रेस इज यूज टू कम्युनिकेट विद इन द नेटवर्क। विद इन द नेटवर्क यानी अगर कंपनी के अंदर इंटरनल 100 यूजर्स बैठे हुए हैं, सभी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को उस आईपी से एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस यूज टू कम्युनिकेट आउटसाइड द नेटवर्क, यानी आप किसी चीज़ को, किसी कम्युनिकेशन को बाहर भेज रहे हैं तो पब्लिकली आप कौन सा आईपी एक्सपोज हो रहा है, आपका पब्लिक आईपी एड्रेस, नॉट द प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस डिफर इन अ यूनिफॉर्म मैनर। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस डिफर है वेरिंग रेंज, इसका रेंज जो है डिफरेंट होता है, इसका रेंज डिफरेंट होता है। मैं आगे आपको स्लाइड में दिखाऊंगा कि दोनों का आईपी रेंज क्या है। ठीक है, प्राइवेट लोकल नेटवर्क ऑपरेटर क्रिएट प्राइवेट आईपी एड्रेस यूजिंग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी मैंने आपको नेटिंग बताया था ना कि नेटिंग के थ्रू आपको वो आईपी का एक रेंज मिलता है जो डीएचसीपी के थ्रू डायनेमिकली आपको असाइन होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंट्रोल द पब्लिक आईपी एड्रेस। यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपने अभी हेटवे से, एयरटेल से, जियो से, किसी से भी आपने इंटरनेट का सर्विस ले रखा है, तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको एक आईपी रेंज मिलता है, उस आईपी रेंज को ही वो उसी पे इंटरनेट की सुविधा वो देता है। कॉस्ट, प्राइवेट आईपी एड्रेस आर फ्री टू यूज, क्योंकि आपके पास एक वाईफाई हो गया, उस वाईफाई से आप 10 डिवाइस कनेक्ट करें तो आपको 10 प्राइवेट आईपी मिल जाएगा। आप अगर 100 को कनेक्ट करेंगे
तो 100 आईपी मिल जाएगा उसमें। वो केवल आपको जो डिवाइस होता है, नेटिंग डिवाइस होता है वाईफाई में, उसमें आपको कॉन्फ़िगर करना होता है कि आपको कितना लंबा रेंज चाहिए। आपको 10 डिवाइस कनेक्ट करने हैं या 100 करने हैं या 1000 करने हैं, 10,000 करने हैं, उसी के हिसाब से नेटिंग होता है उसके अंदर। पब्लिक आईपी एड्रेस कम्स विद द कॉस्ट, इसको आपको कॉस्टिंग देनी पड़ती है। जैसे अभी हम लोग जो लेते हैं इंटरनेट घर पे वाईफाई, वो क्या है, वो शेयर्ड बेस पे होता है। उसमें हम पब्लिक आईपी एड्रेस खरीदते नहीं है। वो पब्लिक आईपी एड्रेस वो किसी और को भी सेम आईपी एड्रेस पे वो इंटरनेट सर्विस दे सकता है। पर बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो कंपनी चलाते हैं वो आईपी एड्रेस खरीदते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस खरीदते हैं कि हाँ, मुझे ये 5 आईपी एड्रेस चाहिए, मुझे ये सर्विस देनी है, वेब सर्विस उनको यूज़ करना है, सर्वर मेलिंग सर्विस यूज़ करना है, बहुत सारे अलग-अलग सर्विस चले, उनको डेडिकेटेड आईपी चाहिए होता है, इसलिए वो डेडिकेटेड आईपी लेते हैं। वो उस आईपी को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है। प्राइवेट आईपी एड्रेस कैन बी लोकेटेड यूजिंग आईपी कॉन्फिग कमांड। जैसे अभी मैंने आपको कमांड बताया कि कमांड चला के आप अपना प्राइवेट आईपी चेक कर सकते हैं। वैसे ही पब्लिक आईपी आप कहाँ चेक कर सकते हैं, गूगल में। जैसे सर्च इंजन में मैंने अभी बताया ना, आपको लिखना है व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, आपका आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। अब देखिए मैंने बताया कि रेंज होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज क्या है, 10.0.0.1 से लेके 10.255.255.255। नॉर्मली जो आईपी होता है वो उसका रेंज जो होता है, स्टार्टिंग रेंज जो होता है 1.0.0.0 से 255.255.255.2555 होता है। क्यों 1 से देते आप क्या, तो ये 1.0.0.1 से स्टार्ट होता है, 1.0.0.255, फिर ये 0 फिर 1 में आएगा, 1.0.1.0, फिर 1.0.1.1, फिर 2 3, फिर ये 1 से भी 1 2 3 4। तो ये आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा रेंज है, कितना बड़ा। हर ये इसको ऑक्टेट कहते हैं, ये 4 ऑक्टेट होता है, 1 2 3 4, और हर ऑक्टेट का रेंज जो है 1 से 255 तक होता है। क्या होता है, 255 तक होता है। यानी ये रेंज जो है 0 से 255 तक जाएगा। और इस रेंज को भी हम डिवाइड करते हैं क्लासेस में। इसमें भी 5 क्लास होते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। और हर में और इसमें भी क्या होता है, पब्लिक आईपी रेंज होता है और प्राइवेट आईपी रेंज होता है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, प्राइवेट आईपी रेंज क्या है, 10.0.0. से 10.255.255.255 ये। और इसके अलावा 10 के रेंज में बाकी जो बचे वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। दूसरा 172.60.0.0 से 172.31.255.255, ये क्या है, ये भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है। इसको छोड़ के जो बाकी 172 वाले में है वो क्या है, जैसे 16 से पहले और 31 के बाद वाले जितने भी हैं वो क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज है। यहाँ पे 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255, ये क्या है, पब्लिक आईपी का रेंज है। ये क्या है, प्राइवेट आईपी रेंज है, जो नॉर्मली आप देखते होंगे अपने डिवाइस में। और इसके अलावा बाकी जो एड्रेस होते हैं वो क्या है, 168 से पहले और 168 के बाद वाले, वो है पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज। प्राइवेट आईपी एड्रेस का देखिए आपका ये एग्जांपल है, और पब्लिक आईपी एड्रेस का एग्जांपल ये है 17.5.7.8। नॉर्मली जो प्राइवेट आईपी रेंज है वो इसी के अंदर रहेगा। क्या रहेगा, इसी के अंदर है। जो आपके डिवाइस है, घर के अंदर जो डिवाइस लगे हुए हैं उनमें अगर आईपी चेक कीजिएगा आप, तो आपका आईपी केवल इन्हीं के अंदर आना चाहिए, इससे बाहर नहीं आएगा। आप ध्यान से चेक कीजिएगा। देखिए जैसे एग्जांपल ये है, जो है राउटर है, ठीक है। इसको जो है आईएसपी ने, जैसे आपने मान लिया कि एयरटेल से आपने ले रखा है, क्या है, एयरटेल से ले रखा है या जियो से ले रखा है, ठीक है। तो आपका जो है, आपने जो सर्विस प्रोवाइडर है, आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इस आईपी के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है। इस आईपी आपको दिया हुआ है, या तो डेडिकेटली दिया हुआ है या शेयर्ड, यानी यही आईपी वो किसी और के साथ भी शेयर कर रहा है, उसके वाईफाई पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जब वाईफाई पे ये आईपी कॉन्फ़िगर है, पर इसके बाद जो ये वाईफाई में नेटिंग होता है, इंटरनल नेटिंग होता है। और नेटिंग के थ्रू जब आप इस पे या तो
वायर्स के थ्रू कनेक्ट कीजिए अपने डिवाइस को या वायरलेस के थ्रू कनेक्ट कीजिए, आपके डिवाइस को जो आईपी मिलेगा वो इसी रेंज में मिलेगा। ठीक है, देखिए 192.168 के रेंज में, 192.168 का रेंज है, 192.168 का रेंज है, क्योंकि 192.168 का रेंज क्या मैंने बताया था कि ये जो है प्राइवेट आईपी है। क्या है? प्राइवेट आईपी है। और ये जो है वो क्या है? पब्लिक आईपी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में। अभी आपको बताया प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस। अब तीसरा जो है डायनेमिक आईपी एड्रेस। डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है कि आईएसपी प्रोवाइडर के पास क्या है कि एक आईपी का रेंज होता है, कि उसने एक आईपी का रेंज ले रखा है कि चलो उसके पास ये जो रेंज है यहाँ से 10.2.0.1 से लेके मान लिया उसने खरीद रखा है 10.4.0.0 तक, यानी उसका जो रेंज है उसने यहाँ तक खरीद रहा था, तो उसकी एक लिमिट है कि वो किसने लोगों को यह सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, इतनी ही आईपी है उसके पास। 10.2.0.1, 10.2.0.2, 10.2.0.3, 4, 5, 6, 7 से लेके ये कहाँ तक जाएगा 10.4.0.0 तक। वो क्या करता है, या तो डेडिकेटेड आईपी भी सेल करता है या तो वो डायनेमिक देता है कि हर बार जितनी बार भी आप कनेक्ट होइएगा आपका आईपी जो है वो चेंज होता रहेगा। जैसे आपने मोबाइल का आईपी एड्रेस क्या है वो डेडिकेटेड नहीं होता है। आप जब कनेक्ट कीजिए मोबाइल इंटरनेट तो डायनेमिक होता है, हर समय आपका आईपी चेंज होता रहेगा। पर जैसे आप कोई सर्विस लेते हैं, ब्रॉडबैंड सर्विस लेते हैं, तो तभी पहले, अभी तो नहीं पर बहुत से 8, 9, 10 साल पहले क्या होता है ना, ब्रॉडबैंड के लिए भी आपको डेडिकेटेड आईपी मिलता था। अभी शायद वो डायनेमिक आईपी एड्रेस कर रहे हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे बैंक कोई ऐप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई वेबसाइट चला रहा है, तो उसको एक स्टैटिक आईपी एड्रेस ज़रूरी है कि उसको इसी आईपी एड्रेस पे लोग जो है रीच करे। जैसे मैंने अभी बताया था कि 8.8.8.8 और ये जो 4.4.4.4 ये क्या है, ये डीएनएस सर्वर है जिसका गूगल का। तो ये डेडिकेटेड आईपी है, ये डीएनएस सर्विस प्रोवाइड करता है। ये आईपी जो है डेडिकेटेड है एक एप्लीकेशन के लिए, डीएनएस सर्वर के लिए जो गूगल यूज करता है। तो ये स्टैटिक आईपी एड्रेस है, ये चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे डीएनएस सर्वर हैं जिनको ये आईपी असाइन किया है गूगल ने। ठीक है, और वर्जन आईपी एड्रेस में 2 वर्जन अब है, वर्जन भी है एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 जो है नॉर्मली आपके पास जो सिस्टम में आईपी मिलता है, जो आपके मोबाइल पे आईपी मिलता है, वो आप ज़्यादातर देखेंगे आपका आईपी एड्रेस इस रेंज में होगा। क्या होगा? इस रेंज में होगा। तो ये क्या है? IPv4। ठीक है, अब जो है इसका रेंज जो है मैंने बोला था कि इसकी लिमिटेशन है, कि इसकी लिमिटेशन क्या है 10.0.1.1.0.0.1 से कहाँ तक जा सकता है 255.255.255.255। इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, इसको क्या कहते हैं? ऑक्टेट कहते हैं इस सभी को। ठीक है, इनमें भी ऑक्टेट करते हैं। तो ये इसकी लिमिट होती है। तो अभी पहले जो इतना लोगों को मालूम नहीं था कि बिलियंस ऑफ पीपल जो है इंटरनेट यूज़ करेंगे, तो इंटरनेट यूज़ करेंगे तो सभी को एक बहुत सारी कंपनियां भी है, बिलियंस ऑफ कंपनियां भी हैं जो स्टैटिक आईपी यूज़ करती हैं। तो जिसकी वजह से ये आईपी का रेंज जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, अब बचा नहीं है नई आईपी के लिए। तो अब क्या है, अब नया जो है IPv वर्जन यूज हो रहा है, जिसमें क्या होता है 8 पार्ट्स होते हैं। देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसमें जो यूज होता है ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है। इसमें क्या ओनली न्यूमेरिकल है। ठीक है, और इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल है, जिसकी वजह से इसमें बहुत बड़ा रेंज मिलता है, जो मतलब इसका रेंज इतना बड़ा है कि हम अभी अब काउंट भी नहीं कर सकते, मतलब हमारी काउंटिंग के बियॉन्ड बाहर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है, अब दोनों में आपको डिफरेंस बता रहे हैं। IPv4 इज 32 बिट, IPv6 इज 128 बिट। IPv4 बाइनरी बिट्स आर सेपरेटेड बाय डॉट। आप यहाँ पर से देखिएगा डॉट से सेपरेट हो रहा है हर बिट्स, और IPv सेपरेट बाय कोलोन से सेपरेट क्या हो रहा है। ठीक है, IPv4 फॉलो द न्यूमरिक एड्रेसिंग मेथड एंड IPv6 अल्फा न्यूमरिकल। इसमें ओनली न्यूमरिक है और इसमें क्या है? अल्फा न्यूमरिक है। ठीक है,
IPv support broadcast address, which is type of special address that transmit data packet to every node on the network. IPv6 doesn't support broadcast, but instead of user a multitask address, which is a logical identifier for a collection of host on a network. क्या है, IPv4 जो है ब्रॉडकास्ट सपोर्ट करता है पर IPv6 नहीं करता। ब्रॉडकास्ट एड्रेस यानी अपने ये सारे कनेक्टेड नोड को ब्रॉडकास्ट करता है कोई चीज़ को, पर IPv6 ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, वो मल्टीकास्ट कर सकता है। अभी मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। IPv4 सपोर्ट वेरिएबल लेन सबनेट मास्क बट IPv6 डजंट। ये वेरिएबल लेन जो VLSM बोलते हैं, जो लोग नेटवर्किंग फील्ड में है उनको मालूम है कि इसका मतलब क्या होता है। मैं विस्तार से इसे भी आपको बताऊंगा VLSM क्या होता है अगर आप समझना चाहते हैं तो। और IPv6 नहीं करता है, ये वेरिएबल लेन सबनेट मास्किंग सपोर्ट नहीं करता है। तो ये हो गया IP एड्रेस के संपूर्ण नॉलेज, ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस कोई सजेशन है तो भी आप बताइएगा। और मेरे चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।